रिश्तों में बंद थी सारी दुनिया, मुस्कुराकर दर्द भूलकर। रिश्तों में बंद थी सारी दुनिया, हर पग को रोशन करने, हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। हर पग को रोशन करने वाली वो शक्ति है एक नारी। आज पर पधारे हुए आप हमारी सभी बहनें, उपस्थित आदरणीय हमारे गजपाल जी भाई साहब, जिला महामंत्री, आदरणीय हमारी जिला महामंत्री बहन किरण जी जैन जी, हमारी प्रदेश की एसटी मोर्चा की प्रदेश मंत्री आदरणीय हमारी संतोष जी मीणा, जैसे कोई प्रदेश से कार्यक्रम आता है सबसे पहले फोन आता है इनका कि भाई साहब इस कार्यक्रम की रचना कैसे करनी, क्या करनी, संख्या को लेकर लगातार चिंता करने वाली ऐसे हमारी जिला अध्यक्ष और प्रदेश की कोषाध्यक्षा परम सदे मैडम उपस्थित कीर्ति तातेड़। युद्ध होता उसके बाद एक महिला एक आंदोलन के लिए, अपने अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत बड़ा आंदोलन रूस के अंदर खड़ा किया था। लगभग 15,000 से अधिक महिला थी, चाहे उनको मताधिकार से वंचित किया गया हो, चाहे उनको अधिकारों से वंचित किया गया हो, उन सबको लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। और उस आंदोलन के कारण ही वहां के सम्राट को अपनी गद्दी छोड़नी पड़ी। उस आंदोलन के कारण ही वहां पर महिलाओं का मताधिकार का प्रयोग करना पड़ा। उसके लेकर अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने की घोषणा की। आप सब यहाँ बहने बैठी है और मैं मानता हूँ कि नारी भगवान। बहुत शांतिपूर्ण से कार्यक्रम हमको करने के लिए कहा गया है कि जो प्रदेश में जो घटनाएं हो रही हैं और महिलाओं के साथ जो घटनाएं हो रही हैं उसके लिए सभी बहनें जागरूक रहें। और अगर ऐसा होता है तो अपन एक साथ इकट्ठे होके और अपन को जो मुख्यमंत्री है राजस्थान सरकार के अशोक गहलोत, उसके खिलाफ अपन को ज़्यादा से ज़्यादा आक्रोशित होके और उन पे काम कर रही है, चाहे राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे धार्मिक क्षेत्र हो। क्योंकि हमारी बहनें जो ठान लेती है मन के अंदर, वो उसको पूरा करके दिखाती है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। राजनीति की बात करें तो जब महिलाओं को 33% आरक्षण मिला तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सोच थी और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय भैरव सिंह शेखावत की सोच थी कि जब देश की आधी आबादी महिलाओं की है तो क्यों नहीं महिलाओं को आरक्षण दिया जाए और ताकि महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका मिले और सक्षम हो और वो काम करें। 33% आरक्षण 94 के अंदर जब महिलाओं को मिला तब गुड आफ्टरनून एवरीवन। सबसे पहले जहां मैं खड़ी हूँ बीजेपी की में, सबसे पहले मोदी साहब को बहुत 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 थैंक यू। कि कोविड के टाइम में अगर मोदी सरकार नहीं होती या मोदी साहब जैसा लीडर नहीं होता तो इंडिया में कोविड की वजह से पता नहीं कितनी जानें जा चुकी होती और इतनी मेडिकल फैसिलिटीज़ जितनी मोदी साहब ने दी है वो मुझे नहीं लगता इंडिया का कोई भी नेता दे सकता था। मैं हालांकि इसलिए आई यहाँ पे कि मैं आपको कुपोषण के बारे में, एनीमिया के बारे में, इन सब में करूँ, लेकिन जहाँ मुझे मंच दिया गया है मुझे यहाँ आने तक भी नहीं पता था कि मुझे कहाँ आके क्या बोलना है। मुझे किरण जी का फ़ोन आया कि नहीं मैडम आपको आना ही पड़ेगा। मुझे लगा बैंक के तरफ से होगा, लेकिन यहाँ आके पता चला कि मैं बीजेपी के ऑफिस में हूँ। लेकिन सिर्फ ये कि इतना थैंक यू क्योंकि जो सबने फेस किया है कोविड टाइम में और जो सबसे ज़्यादा डॉक्टर्स ने और उन्होंने किया है फेस, मैंने अपने 20 साल के करियर में इतना डर मुझे कभी किसी बीमारी से नहीं लगा। क्योंकि रोज जो हम पेशेंट देखते थे हमें अगले दिन पता चलता था वो कोविड पॉजिटिव है। फिर आप 7 दिन तक एक अलग जगह रहो, अलग कमरे में रहो, घर को छोड़ के रहो, वो एक टॉर्चर हुआ करता था। मतलब मैं आपको सच बता रही हूँ, हमारे हॉस्पिटल में ही स्टाफ ऊपर क्वारंटाइन होके रहता था ये सोच के कि घर पे कोई बीमार ना हो जाए। इनिशियल 3 मंथ्स सारे डॉक्टर्स ने, सारे कोरोना वॉरियर्स ने, इंक्लूडिंग एवरीवन, बहुत टेंशन में निकाला है जब तक मेडिकल फैसिलिटीज अपग्रेड नहीं हुई। और इतना फास्ट अपग्रेड करने के लिए बहुत अच्छी सरकार चाहिए थी।
और उस सरकार को सुनने वाली पब्लिक चाहिए थी कि वो उसको सुने। तो वो अगर अच्छा नेता नहीं होता तो आज हम बहुत बुरे हाल में होते। और एंड में खाना खाती है, सबको खिला के खाना खाती है, सारा काम करने के बाद खाना खाती है कि नहीं मेरा ये काम बच गया, मेरा काम बच। एंड तक आते आते वो थक चुकी होती है, तो वो खुद के लिए भी 2 फुलके बनाना जरूरी नहीं समझती। उसको ये लगता है अच्छा ठीक है 3 फुलके बने हुए, सुबह नाश्ते में तो बनाए थे, चलो मैं दिन में खा लेती हूँ, शाम को 5 बजे तो बनाए थे, मैं रात को खा लेती हूँ। दिस इज बिकॉज हम अपने आप को नेग्लेक्ट करते हैं। आज जैसे इंटरनेशनल वुमेन्स डे और ये सब है, उसमें कोई भी जेंट्स आपको फीमेल्स को नेग्लेक्ट नहीं करता है। ऐसा नहीं कि हस्बैंड नहीं चाहते आप नहीं खाओ या सास नहीं चाहती है। आज हिटलर सास से तो बची नहीं है, आज को तो बहू हिटलर हो चुकी है, तो वो भी नहीं है कि आपको खाना कम मिलता है। द पॉइंट इज वी आर नेग्लेक्टिंग आवरसेल्व्स। हम खुद अपनी अहमियत नहीं समझते। जो पहले की प्रथा चली आ रही थी कि जो बचा है या जितना है ठीक है उसी को खा लो, ऐसे करते करते स्लोली एंड स्लोली आपका न्यूट्रिशन लेवल कम होता है। क्योंकि आप कम खाओगे तो एक लिमिट तक कम चलता है, पर अगर 1-2 महीने बाद उसको एक्यूमुलेट करोगे तो धीरे धीरे करके वो चीज़ें कम होती जाती हैं। और न्यूट्रिशनल वैल्यू में आपको एक बैलेंस डाइट खानी होती है जिसमें प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, मिनरल्स हो, फैटी एसिड हो, सब कुछ हो। लेकिन जब आप लास्ट में खाते हो तो 3 सब्जियों में से 2 सब्जी की बचती। पहले खुद की केयर करना सीखो, खुद के लिए टाइम निकालो। झाड़ू 15 मिनट नहीं लगेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप खाना नहीं खाओगे तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो इन बैलेंस डाइट यू शुड हैव एवरीथिंग, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, जिसको हम कहते हैं कि घी खाना ही नहीं, ये गलत है। फैट्स भी उतने ही जरूरी है बॉडी में जितने प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एंड मिनरल्स। तो जैसा अभी दीदी ने कहा कि सबसे कॉमन जो कमी है हमारी बॉडी में वो है आयरन की, विच इज कॉल्ड एज आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। महिला दिवस के ऊपर आप प्रदेश की महिला संगीता जी से पूछना चाहूँगा मैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरे लिए तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले खुद की वैल्यू करना सीखो। और आजकल फीमेल्स कहीं भी किसी भी जगह पीछे नहीं है, लेकिन मेल से आगे बढ़ने की नहीं सोच रहे, उनके साथ चल के रहो, वही सबसे इम्पोर्टेंट है। धन्यवाद मैम। आप बोलिए। मैं महिलाओं को आह्वान करना चाहती हूँ कि आज देश की आधी आबादी महिलाओं की है, तो महिलाएं ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठ और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करें, अपने उद्देश्य को लेकर आगे बढ़ें तो निश्चित रूप से वो देश का नाम रोशन करेंगी। तो महिलाएं अच्छे से काम करें, आगे आएँ और भाइयों के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करें। हाँ दीदी आप। आज महिला दिवस के उस पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारे देश की महिलाएं, क्योंकि महिला ही जो है महापुरुषों को जन्म देने वाली होती है, तो महिला सशक्त होगी, महिला स्वस्थ होगी, तभी हमारा देश भी आगे विश्व गुरु बन पाएगा या आगे विश्व में उसका नाम रोशन होगा। तो सभी महिलाएं स्वस्थ रहें और सभी सुरक्षित रहें। द कलर्स 18 उदयपुर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और हमेशा अपडेट रहिए।